फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका फिजिक्स टीचर मयूर आपके साथ हूं एक बार फिर से मैथमेटिक्स के टॉपिक के साथ। और आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली द चैप्टर रिलेटेड टू आईसीएससी 10th एंड सीबीएसई 10th ऑल्सो। तो जो आज का मेरा वीडियो होने जा रहा है वो आईसीएससी क्लास 10th के स्टूडेंट्स और सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं एपी का यूज क्लास 11th में भी होता है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी मेरे इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग वीडियो में स्टार्टिंग में नहीं बता पाते हैं लेकिन बाद में आपको बताते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक रहिएगा। आई होप सो यू हैव शेयर्ड माय चैनल अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। अगर नहीं किया है अभी तो शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रॉब्लम्स और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस द प्रोग्रेशन विच हैज सेम कॉमन डिफरेंस। अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर्स इस तरह लिख देता हूं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो अगर मैं इसमें देखूं तो सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। अगर मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट निकालता हूं तो आंसर आता है 2। अगर मैं थर्ड माइनस सेकेंड टर्म निकालता हूं तो आंसर आता है 2। और अगर मैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करता हूं तो आंसर आता है 2। तो इसका मतलब क्लियर है, ये जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म, याद रखना है हमें, जो डिफरेंस है हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में ये सेम है, दैट इज सेम। सो वी कैन से दैट दिस numbers, these numbers, this pattern is in AP. AP means arithmetic progression. So basically this is the method to check that the given numbers are in AP or not. अगर आपको कहीं पर भी कोई numbers दिए हैं 4 से 5 और उन्हें आपको चेक करना है क्या वो AP में है या नहीं, तो आप क्या करोगे, बाद वाले टर्म्स में से पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे। सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट किया। अगर तीनों पॉइंट्स पर आंसर आपको सेम मिल रहा है देन यू कैन से दैट द गिवन नंबर्स आर इन एपी और नॉट। फॉर एग्जांपल ये हमने देखा यहां पर 1 3 5 7 चार नंबर्स हमें दिए थे, तो 1 यहां पर पहला टर्म है, 3 यहां पर दूसरा टर्म है, 5 इज द थर्ड टर्म एंड 7 इज द फोर्थ टर्म। तो हमने सबसे पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाला, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकाला एंड देन आफ्टर दैट फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और तीनों कंडीशंस में आंसर सेम आया, देन वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर इन एपी। अब हम बात कर लेते हैं एपी में। दिखने में तो बहुत आसान लग रही होगी ये, यस इट इज वेरी इजी, बट लेकिन आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। मान लीजिए हमें बहुत एक आसान सी सीरीज दी गई है, सीरीज है हमारे पास 10 20 30 40 एंड सो ऑन। अब अगर हमसे पूछा जाए देयर आर 4 टर्म्स गिवन, व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो आप आसानी से 40 में आपने 10 ऐड कर दिया, बिकॉज सभी नंबर्स में 10 ऐड हो रहा था, इसलिए आपने फिफ्थ टर्म को लाने के लिए फोर्थ टर्म में 10 ऐड कर दिया। अगर आपसे सिक्स टर्म पूछा जाता तो आप लिख देते 60, सेवेंथ टर्म पूछा जाता तो लिख देते 70। लेकिन अगर रैंडमली कोई 100th टर्म अगर पूछ लिया, फाइंड द 100th टर्म ऑफ दिस सीरीज, देन हाउ विल यू फाइंड 100th टर्म। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, रैंडमली आपको 10 10 प्लस करते जाना है 100 टाइम्स, ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, जो भी हमें सीरीज दी गई होगी a उसका फर्स्ट टर्म होगा, d विल बी द कॉमन डिफरेंस, डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो एपी के लिए पर्टिकुलर होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो अगर हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं तो इस सीरीज के लिए अगर ए की बात की जाए तो हो जाएगा 10, और अगर डी की बात की जाए तो हो जाएगा 20 माइनस 10 विच इज 10 ऑल्सो। वी हैव टू फाइंड 100th टर्म, तो सो वी कैन रिप्रेजेंट 100th टर्म एज दिस, ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 10 है, यहां पर हमने 10 प्लेस कर दी है, n की वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 10 है, वो प्लेस कर दी। सो 10 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 10, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 10 प्लस 990, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। सो द 100th टर्म इज 1000। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इट इज, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी।
किसी भी एपी का हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर हमें यह फॉर्मूला मालूम होगा। nth term is equal to a plus n minus 1d. This is the first basic formula which is very important in the case of AP. Now next type के कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक पर्टिकुलर nth टर्म दिया गया होगा। सपोज an AP has nth टर्म 4 minus 3n, ये आपको एक nth टर्म दिया है। कहा जाएगा आपसे फर्स्ट चेक दैट इज दिस टर्म इज ऑफ एनी एपी, और अगर ये एपी शो कर रहा है देन फाइंड दैट एपी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज nth टर्म, तो हम इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो यहां पर आपने यहां पर वैल्यू रखी 4 minus 3 हो गया 1। इसी तरह यहां पर अब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म के लिए n के प्लेस पे हमें 2 रखना होगा, सो 4 minus 6 minus 2 आ रहा है। देन वी फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए हमें n के प्लेस पे 3 रखना होगा, 4 minus 9 आंसर आ रहा है -5। सो अब अगर हम ध्यान दें तो हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि अगर हमें एपी चेक करनी है तो अभी मैंने बताया आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ रहा है -3। और अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं देन चेक कर लेते हैं -5 एंड -2। सो -5 + 2, यहां से भी आंसर आया -3। इसका मतलब क्लियर है, यहां पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। सो दिस विल बी द nth टर्म ऑफ एपी। इसलिए ये जो टर्म दिया गया है ये सही है, ये एपी का एक टर्म है। और अब हमारे पास एपी भी आ चुकी है। क्या एपी बन गई है? 1, -2, -5 एंड सो ऑन। अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म पूछा जाए तो आप लिख सकते हो 1, और इस एपी का अगर कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो हमने निकाल के यहां पर दिखा दिया है -3। साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको। कई स्टूडेंट्स डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनके साइन की मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए आप प्रॉपर वे में लिख कर करोगे तो आपसे साइन की मिस्टेक कभी भी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम लोग के पास ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें आपको एक nth टर्म दिया जाता है और उस nth टर्म की हेल्प से आपको एक एपी निकालनी होती है। एक और मैं डिफरेंस बता दूं, कई बार क्या होता है कि हमें जब टर्म्स को हम देखते हैं सो दे आर नॉट लुकिंग दैट दे आर इन एपी, वो हमें ऐसा लगता है कि वो एपी में नहीं होंगे बट दे आर एक्चुअली इन एपी। सो ये हमें आइडेंटिफाई भी करना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। अब क्या ये एपी में है? डायरेक्टली हम इन्हें नहीं बोल सकते। सबसे पहले हम इनको स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं √2 को हम कुछ नहीं लिख सकते, √2 रहेगा। √8 को आप 2√2 लिख सकते हो, √18 को आप 3√2 लिख सकते हो, √32 को आप 4√2 लिख सकते हो। अब आप चेक करिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। तो अब सबसे पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। सो 2√2 माइनस √2, आंसर बचेगा √2। फिर हम करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसमें से हम लोग करते हैं 3√2 माइनस 2√2, देन द आंसर विल कम √2। देन वील फाइंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 4√2 माइनस 3√2, देन द आंसर विल बी √2। जैसा कि आप देख रहे हो तीनों कंडीशंस में आंसर क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस सेम। सो वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर इन एपी, ठीक है। और सपोज हमें इस एपी का 35th टर्म निकालना है। सो 35th टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n-1d। a की वैल्यू क्या है? √2, n हो गया 35 - 1 और d की वैल्यू कितनी आई है? √2। सो √2 प्लस 34 √2 सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 35 √2। तो 35th टर्म विल बिकम 35 √2। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो डायरेक्टली एक बार में देखने पर तो एपी में ना लग रहे हो आपको, लेकिन आप वहां पर घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे। वहां पर आपको उनका सिंप्लीफिकेशन करके देख लेना है। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, बेटा रूल याद रखिए बस आप, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। ये रूल फॉलो हो रहा है देन द नंबर्स आर इन एपी, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो ये हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चंस थे। सो इसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग nth टर्म फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग किसी एपी को डिटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स इन द क्वेश्चंस, कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं। कंडीशनल क्वेश्चंस इन द सेंस, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इससे आपकी टॉपिक में और हेल्प मिलेगी। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी गिवन है हमें 3
10, 17 and so on will be 84 more than 13th टर्म? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है, बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते जाना है। इस एपी का कौन सा टर्म, मतलब हमें वो टर्म निकालना है किस नंबरिंग पर है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। 84 ज्यादा है 13th टर्म से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट हुआ इस क्वेश्चन में 13th टर्म निकालने का। तो 13th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला में ये लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1d। इस एपी के लिए a 3 है, अगर हम d पहले से यहां निकाल के रखते हैं 10 माइनस 3 तो d की वैल्यू 7 आ गई है। 3 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7, सो 3 प्लस 12 इंटू 7। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्विंग करिएगा, 12 7 जा 84। सो 13th टर्म आ रहा है 87, और हमें जो रिक्वायर्ड टर्म, हमारे लिए जो रिक्वायर्ड टर्म है दैट इज 84 मोर देन 13th टर्म। वो 13th टर्म से 84 ज्यादा है। सो 87 प्लस 84 प्लस कराते हैं 171। अब इस एपी का कौन सा टर्म 171 है वो हमें निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 171 इज द nth टर्म। ये nth टर्म है, तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। an की वैल्यू 171, सीरीज के लिए a की वैल्यू 3 है, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू है 7। सॉल्व कराते हैं 171 माइनस 3 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। 168 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। 168 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। 175 इज इक्वल टू 7n, n इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्लियर है कि जो टर्म हम चाहते हैं वो 25th टर्म होगा। मतलब हम आंसर लिख सकते हैं इन दिस एपी 25th टर्म इज 84 मोर देन द 13th टर्म। तो फॉर्मूला वही है, वही फॉर्मूला हमने एक बार यहां यूज किया और एक बार यहां यूज किया। उसी फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को हमने 2 बार यूज किया है और एक बार हमें इस कंडीशन की जरूरत पड़ी जो कि क्वेश्चन में हमें दी थी। तो इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। एक और कंडीशनल क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, उससे आपकी और टॉपिक को समझने में हेल्प हो जाएगी। अगले कंडीशनल क्वेश्चन में मैं आपको 2 टर्म्स दूंगा, कोई भी 2 टर्म्स हो सकते हैं, और उन दोनों टर्म्स की हेल्प से आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी। एक एपी है बेटा जिसमें आपको 3rd टर्म दिया गया है, एन एपी इन विच 3rd टर्म इज 16, और दूसरी हेल्प दी गई है 7th टर्म। 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12। ये 2 हमें हेल्प दी गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है nth टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला तो आपके पास है ही। तो हमें 3rd टर्म दिया है, 3rd टर्म के लिए अगर हम वर्किंग कराते हैं फॉर्मूला ये लिखते हैं इज इक्वल टू 16। तो यहां 3rd टर्म के लिए हम n के प्लेस पे 3 रख देते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12। इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि 7th टर्म में से 5th टर्म को माइनस अगर हम कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 12। 7th टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 6d, और 5th टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को सॉल्व करा लीजिए, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a विल बी कैंसल्ड, 2d इज इक्वल टू 12, सो d की वैल्यू 6 देखिए, d की वैल्यू आ गई, d की इस वैल्यू को यहां रख देते हैं, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 4। जैसे ही हमें a और d मिल गया, अब तो हम सीरीज बना सकते हैं आराम से। सो हमारे लिए जो ap हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पहला टर्म 4, 4 के बाद 6 का गैप 10, 10 के बाद 6 का गैप 16, 16 के बाद 6 का गैप 22 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जैसे ही हमें a और d की वैल्यू पता चल गई, तब तो हम उसका nth टर्म, 100th टर्म और वो ap पूरी निकाल सकते हैं इजीली। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको 2 हेल्प्स दी जाएंगी, दोनों हेल्प से आप a और d की वैल्यू फाइंड करोगे, देन यू कैन फाइंड ap। तो ये हमारे थे कुछ और तरह के क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई एपी है, कोई पर्टिकुलर एपी है, जैसे कि मैं एपी लिख रहा हूं आपके सामने 53, 48, 43 एंड सो ऑन। हमसे पूछा जा रहा है इस एपी का
कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एपी आप देख रहे हो कम हो रही है, दिस एपी इज डिक्रीजिंग टाइप, तो इसका मतलब क्लियर है कि जब हम आगे बढ़ेंगे इस एपी में तो निगेटिव टर्म्स आना शुरू हो जाएंगे। तो कौन सा निगेटिव टर्म सबसे पहले आएगा, वो किस नंबरिंग पर आएगा, मतलब वो हमें n की वैल्यू चाहिए। तो वी नो दैट हमें कहा जा रहा है nth टर्म चाहिए 0, तो nth टर्म लेस देन क्या हो जाना चाहिए 0, 0 से कम ही तो निगेटिव नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब क्लियर है nth टर्म मस्ट बी लेस देन 0। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। a के प्लेस पे 53, n निकालना है हमें d के प्लेस पे, यहां पे हम लोग d निकाल लेते हैं पहले, 48 माइनस 53, सो -5 आ रहा है, -5 लेस देन 0, सो 53 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0, 58 माइनस 5n लेस देन 0, 58 लेस देन 5n, 58 अपॉन 5 लेस देन n, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6, मतलब n मस्ट बी ग्रेटर देन 11.6, तो इसका मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 12 है, मतलब जैसे ही 12th टर्म आएगा दैट विल बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म। सो वी कैन राइट द आंसर, 12th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, इस एपी के लिए हम 12th टर्म निकालते हैं, तो 12th टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस 11d होगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 53 और d की वैल्यू है -5, सो 53 माइनस 55, आंसर आ रहा है -2। और अगर हम 11th टर्म निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। 11th टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस 10d, a की वैल्यू 53 और d की वैल्यू -5, सॉल्व करोगे आप, सो 53 माइनस 50, तो आंसर देखिए पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, 11th टर्म पॉजिटिव और 12th टर्म निगेटिव, इसका मतलब क्लियर है 12th टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। तो ये था हमारे एपी का कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। आपको अपने पुरानी मैथमेटिक्स की नॉलेज को और नए फॉर्मूला जो आपने आज पढ़ा nth टर्म के लिए, उन दोनों को साथ में लेकर चलना है, आप एपी को इजीली सॉल्व कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर इन द सिलेबस ऑफ 10 CBSE एंड ICSE बोथ। तो अगले वीडियो में मिलता हूं मैं आपको सम ऑफ nth टर्म के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस चीज की, रिवीजन करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।